हमारी जितनी पोलिंग टीमें थीं ये सब अपने अपने स्थलों के लिए रवाना हो गई हैं। ज़्यादातर टीमें पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई हैं, बाकी अभी रास्ते में हैं। हम चाहते हैं कि वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन में उसी स्पिरिट में आएँ। पर्याप्त संख्या में रिजर्व्स में ईवीएम्स रखते हैं और उसके पास जो ईवीएम होती है वो बहुत जल्दी ही उस पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसका एरिया छोटा होता है। इसके अलावा भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी मजबूत है और जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है कि अगर कहीं मशीन ख़राब होती है। 1950 करके हेल्पलाइन है, 24 घंटे चलती है, जिस पे कोई भी व्यक्ति फ़ोन करे तो शिकायत उसकी दर्ज हो जाती है। देश में लोकसभा चुनाव के जो पहला फेज़ है उसकी वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणुआ जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से पूरे चुनाव की प्रक्रिया है और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है कल की वोटिंग के लिए? कल की वोटिंग के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारी जितनी पोलिंग टीमें थीं ये सब अपने अपने स्थलों के लिए रवाना हो गई हैं। ज़्यादातर टीमें पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच गई हैं, बाकी अभी रास्ते में हैं। पुलिस बल हमारा पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच रहा है, मशीनें हमारी तैयार है। इसके अलावा सारे वोटर्स को हमने 99% से अधिक वोटर्स को हमने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांट दी है। सभी घरों में हमने वोटर गाइड बांट दी है, जिससे मतदाताओं को पता चल पा रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, पोलिंग स्टेशन का पता चल पा रहा है, अपना सीरियल नंबर क्या है इसका पता चल पा रहा है। मैं सभी वोटर्स से हम लोग ये अपील करते हैं कि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह सब लोग निकल के अपने घरों से आएँ, मौसम अच्छा रहेगा, सुबह का समय है, भीड़ भाड़ नहीं होगी। और पहले वोट डालें, बाद में कोई काम करें, क्योंकि पहले चरण में एक ट्रेंड हम लोग स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश में, और अगर अच्छा वोटिंग होता है तो बाद के चरण के जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और जितनी तैयारियां हम लोगों ने की हैं, हम चाहते हैं कि वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन में उसी स्पिरिट में आएँ। हमने पोलिंग स्टेशंस पे पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, टॉयलेट साफ़ लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की व्यवस्था, विकलांग वोटर्स के लिए हमने व्हील चेयर्स, रैंप्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ वोटर असिस्टेंस बूथ पोलिंग स्टेशंस पे लगाए हैं वोटर्स को गाइड करने के लिए। और ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं कि वोटर्स को कोई सी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस एक अपील मैं वोटर्स से ये करूँगा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो कृपया मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशंस के अंदर ना ले जाएं। अपने साथ एपिक कार्ड या जो 12 अन्य दस्तावेज हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए, जिसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि शामिल हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ोटो हो और आपकी पहचान स्थापित हो वो साथ ज़रूर ले जाएं। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप अगर आपके घर आई है तो उसे ले जाएं और वोट डाल के आएँ। और सर, ईवीएम को लेके थोड़ा सा दिक्कत ये आती है क्योंकि गर्मी का टाइम है, ईवीएम कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थक हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि यहाँ 2 घंटा लेट हो गया, नहीं बन पाई, मशीन ख़राब हो गई, यहाँ 1 घंटा। उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? अगर कहीं किसी पोलिंग पे ईवीएम कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? इसके लिए हम पर्याप्त संख्या में रिजर्व्स में ईवीएम्स रखते हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की गाड़ी में हमारी रिजर्व्स ईवीएम उपलब्ध रहती है। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को 10 से 15 पोलिंग स्टेशंस दिए जाते हैं और उसके पास जो ईवीएम होती है वो बहुत जल्दी ही उस पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसका एरिया छोटा होता है। और जो मानक हमने रखा है वो ये है कि अगर कहीं ईवीएम ख़राब होती है तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय वहाँ लोगों का ख़राब ना हो। आधे घंटे के अंदर अंदर पुरानी ख़राब मशीन की जगह नई मशीन हम बदल दें। और इस बात की ओर हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, चूँकि हमारा 50% पोलिंग स्टेशन पे तो हमारा वेबकास्टिंग है। इस समय हमारा कमांड कंट्रोल स्थापित हो गया है और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जिसमें पता चल रहा है कि पार्टियां पहुंच के पोलिंग स्टेशंस पे आ गई। तो उसके माध्यम से 50% का तो डायरेक्ट यहाँ से भारत निर्वाचन आयोग से और ज़िला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट होता है। इसके अलावा भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी मजबूत है
और जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है कि अगर कहीं मशीन ख़राब होती है तो पूरा फोकस और ध्यान रहता है भारत निर्वाचन आयोग का भी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का भी। और मुझे उम्मीद है कि जो ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है अपने कर्मचारियों को और जिस हिसाब से हमने मशीनों की व्यवस्था रखी है, कहीं कोई दिक्कत हम लोग महसूस नहीं कर रहे कि आएगी। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो विपक्ष है वो लगातार इस बात का, क्योंकि हम लोग लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं, चाहे 19 का हो चाहे 22 का हो, जो वोटर हैं जो लाइन में खड़े होते हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि पुलिस उनको खदेड़ रही है, उनको भगा रही है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है या गांव से नहीं। लगातार ये सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आती हैं, तो उसको लेकर जो पुलिस, जो वहाँ पे बूथ पे पुलिस जो तैनात है, उसको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो उस पर आप बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती नहीं करेंगे वोटरों के ऊपर, अगर वो पूरी तरीके से सही है? देखिए, इसमें हमारी 1950 करके हेल्पलाइन है, 24 घंटे चलती है, जिस पे कोई भी व्यक्ति फ़ोन करे तो शिकायत उसकी दर्ज हो जाती है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं भारत सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में हमारे 1800 के आसपास पहले चरण में लगे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वेबकास्टिंग है और बहुत से साधन हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी अगर कोई शिकायत आती है तो तत्काल दिल्ली, लखनऊ सब जगह उसकी जानकारी हो जाती है। और जानकारी होने के बाद यहाँ से निर्देश जाने पे अगर कहीं कोई समस्या आती भी है तो वो दूर की जाती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कल किसी प्रकार की कोई हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नवदीप जी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 19 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और पूरी तरीके से चाक चौबंद ये चुनाव होगा और जो व्यवस्था जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।